व्हाट आर केमिकल चेंजेस? हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि केमिकल चेंज हम कहते हैं तब अगर हुआ है जब भी हमें कोई न्यू प्रोडक्ट मिलता है, एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ये एक परमानेंट चेंज होता है, एक इरिवर्सिबल चेंज होता है, मतलब कि हम इस चेंज को वापस कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमने सपोज ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने पेपर ले लिया, ओके। पेपर को हमने बर्न किया तो हमें ऐश मिला। अब ऐश जो है, जो कि एक केमिकल चेंज था, तो जो प्रोडक्ट हमें मिला है ऐश, उसे हम वापस से पेपर में नहीं कन्वर्ट कर सकते। केमिकल चेंजेस तो हमने पढ़ लिया। केमिकल चेंज जब होता है तो उसकी कोई रिएक्शन होती है, तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? फिर से एक एग्जांपल से लेते हैं बर्निंग ऑफ कोल की। इसमें हमें कोल एंड ऑक्सीजन दो चीज़ों की ज़रूरत है, दो रिएक्टेंट्स हमें चाहिए, ओके। तो वो क्या क्या है? कोल एंड ऑक्सीजन। क्योंकि हमें बर्न करना है एटमॉस्फेयर में, तो हमें ऑक्सीजन की इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है। कोल एंड ऑक्सीजन को जब हमने बर्न किया तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला, CO2 गैस इवोल्यूशन हुआ। ये तो जो हमने लिखा है कि वर्ड इक्वेशन है। प्रॉपर इक्वेशन क्या है? ले लेते हैं फिर से। कोल एंड ऑक्सीजन बर्न करेंगे तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। कोल यानी कार्बन तो C2, ऑक्सीजन यानी O2, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। तो ये जो हमने लिखा शॉर्ट फॉर्म में उसी वर्ड इक्वेशन को करके, इसे ही हम बोलते हैं एक केमिकल इक्वेशन, ओके। नाउ यहाँ पे आप देखोगे कि जो कार्बन है इसके पास 2 एटम्स हैं, लेकिन प्रोडक्ट जब आप देखोगे तो कार्बन के पास सिर्फ एक ही एटम है। इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। बट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो हमने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग जो रिएक्टेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट, उनका जो मास, उनका मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होना चाहिए। अगर रिएक्टेंट्स 2 ग्राम का है तो प्रोडक्ट जो बनना चाहिए वो भी 2 ग्राम का होना चाहिए। वही एग्जाम्पल हम देख लेते हैं अपना भी। बट यहाँ पे कार्बन पे तो 2 एटम्स हैं, यानी कार्बन का वेट यहाँ ज़्यादा है, लेकिन प्रोडक्ट जो मिल रहा है उसमें कम है। सो हमें क्या करना है? हमें ये जो इक्वेशन दी है, ये जो रिएक्शन दी है, इसे बैलेंस करना पड़ेगा। अब हम कैसे बैलेंस कर पाएंगे? हमें एटम्स लगाने होंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। तो ये हम कैसे करेंगे? हाउ we will balance a chemical equation, chemical reaction